सोच लो, समझ लो, ये दोबारा बार बार मौका नहीं मिलेगा। आज तुम यहाँ खामोश बैठो, कल तुम्हारी दुकानें खत्म हो जाएंगी नीचे की। ये रास्ता खुल लिया है, ये 6 रास्ते खुले यहाँ से वहाँ तक, 10 दुकानों के लिए 6 रास्ते खुले हैं। और सारी अगर रास्ता खुलेगा तो पार्किंग सारी जीना खत्म हो जाएगा। बंद किस चीज़ की रहेंगे? ये तो पता नहीं क्या बना देगा, दिल्ली हाट की तरह बनाएंगे जी। मीना बाजार के जो लोग हैं, दलाल हैं, और जो इनके जो चूहा पारा पी के बैठा हुआ है, खामोश होकर बैठ गया है घर के अंदर अपने, कोई निकल के नहीं आ रहा, कोई सामने नहीं आ रहा। वैसे सारे चौधरी बनते हैं इलाके के, हम चौधरी हैं जी, हम यूँ करेंगे, हम वो करेंगे। जहाँ लालच होता है वो अपने खड़ा हो जाते हैं। अब यहाँ लालच था, इन्होंने मामला करा और बैठ गया घर जाके खामोश होकर, वो कहना सुनने वाला नहीं है। लेकिन मैं तो ये देख रहा हूँ, यहाँ के जामयत के लोग हैं, कमेटी के लोग हैं, कहाँ हैं? कोई भी नहीं है। ना मीना बाजार के लोग, बिल्कुल जैसे जामयत के लोग हैं, जामयत के करता धरता है, कहाँ है वो करता धरता? और कहाँ है मीना बाजार के करता धरता करने वाले? कहाँ है मीना बाजार के जामयत के दलाल? शुरू में खड़े हैं पुरानी दिल्ली के दिल और लाल किला जामा मस्जिद के बिल्कुल बीच में। मेरे पीछे आपको लाल किला नजर आ रहा होगा, जो पुरखों का बनाया हुआ है और आज उसको पूरे देश पर गर्व है। साथ ही अगर मेरे पीछे देखें तो उधर उल्टे हाथ की तरफ दिल्ली की शाही जामा मस्जिद है और ये मीना बाजार का कॉटन मार्केट इलाका है, जो इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। इन दिनों जामा मस्जिद का ये इलाका पूरी तरह से चर्चा में वैसे तो जामा मस्जिद रहता ही है, क्योंकि यहाँ जामा मस्जिद के सराउंडिंग एरिया में अवैध कब्जे तो आपको देखने को बहुत मिलेंगे, ट्रैफिक की समस्या बहुत बढ़ चढ़ कर मिलेगी। हाल ही के दिनों में एक मामला और मुद्दा गरमाया हुआ है और वो है ये चट्टीलाल गोयल पार्क के आगे वाली ये जगह, जहां पहले दिल्ली नगर निगम की पार्किंग हुआ करती थी और अब इस पार्क को भी यहाँ पर निर्माण किया जा रहा है, जिसको कोर्ट में कहा जाता है कि यहाँ चट्टीलाल गोयल पार्क 2 या प्रेसिनेक्ट 2 SRDC शाहजहानाबाद डेवलपमेंट बोर्ड का प्रोजेक्ट बताया जाता है। लेकिन जब RTI लगाई जाती है और अधिकारियों से पूछा जाता है कि आखिर यहाँ जो निर्माण हो रहा है उसमें क्या बन रहा है, अगर ये प्रेसिनेक्ट जामा मस्जिद 2 चट्टीलाल गोयल पार्क है तो यहाँ फिर ये लंबी लंबी दीवारें और ये दुकानें क्यों बनाई जा रही हैं? इन तमाम सवालों का जवाब ना तो अधिकारी दे पाए हैं, ना MCD दे पाई है, ना ही SRDC शाहजहानाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी दे पाई है। फिलहाल इस निर्माण को साफ तौर पर अवैध जो है वो बताया जा रहा है। आरोप लग रहे हैं कि निर्माण पूरी तरह से अवैध है। पहले इस इलाके में यहाँ पार्किंग हुआ करती थी नगर निगम की, जिसकी इनकम तकरीबन 9,05,000 रुपए पर माह थी, लेकिन अब उस अलॉटमेंट को कैंसिल कर यहाँ ये निर्माण कार्य किया जा रहा है, जो आप स्क्रीन पर अपने देख सकते हैं, नीली टीन शेड लगाकर। और एक चीज और, हमारे पास कुछ ऐसी तथ्यात्मक वीडियो हैं जिसमें ना तो कंस्ट्रक्शन का मीटर लगाया गया है, ना साइट प्लान लगाया गया है, ना प्रेसिडेंट जामा मस्जिद 2 के बारे में लिखा गया है। पूरे मामले में बहुत तेजी से जोर शोरों से रोशनी डालने वाले सामाजिक कार्यकर्ता इस वक्त हमारे साथ हैं। अब्दुल अमीर अमीरो साहब, बहुत स्वागत आपका। अमीरो साहब, क्या ये पूरा मामला है? अवैध निर्माण है, सरकारी कार्य है, आखिर मामला क्या है? ये तो अनऑथराइज्ड बिल्डिंग बनी, अनऑथराइज्ड मार्केट बना ही रहे पार्क के नाम से। हाँ, पहले तो बता रहे थे चट्टीलाल गोयल पार्क बने पार्ट 2। हाँ, पार्ट 2 के अंदर पार्क कहाँ से, दुकानें कहाँ से? पहले का हाल बदहाल है, अब दूसरा क्यों बनाया जा रहा है? क्यों जा रहा है? मैं ये कहना चाहता हूँ, दिल्ली के MCD कमिश्नर अश्वनी कुमार से पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से। हाँ, मेरे को 4 क्वेश्चन का जवाब दिया जाए। हाँ, पहला जवाब, 28/8 को ये लेटर देते हैं यहाँ पर, ये पार्किंग खत्म कर दो या हम पार्क बनाएंगे। हाँ, पार्किंग खत्म कर। हाँ, 25/8 को ये खत्म हो जाता है, यहाँ से पार्किंग चार्ज दे देता है, फिर यहाँ पर काम चालू हो जाता है 25/8 यानी 25 अगस्त को। 5 तारीख को ही, हाँ, 5 दिन बाद ही तुरंत काम हो जाता है। हाँ, फिर 13/9 को ये तो नगर निगम चाहे तो रख सकता है अलॉटमेंट, चाहे तो कैंसिल कर सकता है। नहीं कर सकता है, लेकिन 3 साल का एग्रीमेंट था उसका। हाँ, पार्किंग का 3 साल का एग्रीमेंट था, उन्होंने पहले 1 साल में खाली करा लिया। ओके। 23 में दिया था, हाँ, 24 में खाली करा लिया। हाँ, अब 13/9 को एक मीटिंग होती है सेक्रेटरीट के अंदर। हाँ, एडिशनल सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी ने मीटिंग लेता है। पहले वो कहता है भाई इस पार्क में ही देखा जाए, ये पार्क की जगह कौन से किसकी है? डिपार्टमेंट की होती है मीटिंग? ये सारे डिपार्टमेंट होते हैं, सारे MCD SIDs वगैरह, उन्होंने मीटिंग करते हाँ, हैं सेक्रेटरीट के अंदर। हाँ। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, वो सब हमने सुनाया था कि उसमें वहाँ Chief ये Secretary होता फैसला है। किया गया कि इसके लैंडिंग अथॉरिटी कौन है, ये कौन पता है? किया जाए। लेकिन उससे पहले यहाँ काम चल रहा है, हाँ, इतना फास्ट काम हो रहा है MCD का। हाँ, भाई अनऑथराइज्ड बिल्डिंग बन रही है, अनऑथराइज्ड काम हो रहा है, तो इससे पहले यहाँ काम कैसे हो रहा है? हाँ। चलो मैं समझ लेता हूँ। अब आम आदमी की सरकार थी, MCD में सरकार है, आम आदमी तो के काम पास तो काम तेजी था, से चलेगा। हाँ, बिल्कुल। काम तो तेजी से चलना था, हाँ। और तेजी से वो सारे आम आदमी पार्टी के लिए। हाँ, अब इसके अंदर ये देखा ना, अब ये मेरे को, मैं 4 सवाल का जवाब है मेरा। हाँ, यहाँ कोई मैप नहीं लगा हुआ, हाँ, कोई साइड प्लान नहीं लगा, ना कोई आर्किटेक्ट का, ना वैसे साइड प्लान। हाँ, बस कैसा हो रहा है, डायरेक्ट लाइन चल रही है, पोल पे से लाइन दे रखी है। हाँ,
पोल पे से लाइन ले रखी है, कहाँ से आई है लाइन? सरकारी प्रोजेक्ट के अंदर ये मैं आपको एक बात बता दूं, हाँ सरकारी प्रोजेक्ट के अंदर पहले मीटर का काम होता है, अप्लाई करना पड़ता है, उस मीटर से लाइन जाती है। आपको 3 महीने होगा लगभग, हाँ डायरेक्ट लाइन चल रही है, हाँ। डायरेक्ट लाइन आ रही है, पानी कनेक्शन आ रही है, हाँ। कहाँ से काम हो रहा है? अश्विनी नहीं, कुमार जी जवाब देना दिल्ली जामा में। मस्जिद और लाल किला ऐतिहासिक इमारतों स्मारकों के बीच मोन्यूमेंट जगह है सारी, मॉन्यूमेंट हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट के बीच में कार्य चल रहा है। ऐसा तो नहीं है कि डिपार्टमेंट को पता नहीं होगा। बिल्कुल। अब अंदर प्रेशर काम कर रहा है, हेरिटेज पार्क है, उसके अंदर परमिशन तो चाहिए काम हेरिटेज कर की। कौन रहा है? आप कह रहे हैं, पहले भी आपने आरटीआई दिखाई, हमने वो इंटरव्यू किया आपका, उसमें सारी बातें हमने पूछी। कोई भी आरटीआई में ये कहा जा रहा है, कोर्ट में कुछ कह रहे हैं, बाहर कुछ कह रहे हैं। ऑफिशियली कोई नहीं बता रहा, जब जाओ मिलने पर्सनली कहने के लिए, हाँ। तो कहते हैं हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है। क्या ऐसा, मैंने राइटिंग में दो ना, आप बार बार कोर्ट का रुख बहुत मामलों में जाते रहे, क्या ऐसा मुमकिन है कि जो पार्क बनाने की बात कही जा रही है और उसमें फिर दुकानें बना दी जाएं? बोर्ड लगा हुआ था, ये हाँ। बोर्ड उतार दिया पार्क का, यहाँ पर हाँ। बोर्ड उठा के इसमें दुकानें हटा दी। एक जो सवाल- इंटरव्यू चला है, एक सवाल और, फखरुद्दीन अली अहमद ने यहाँ अलॉटेड पार्किंग दी थी बहुत पहले मीना बाजार टूल्स मार्केट के लिए, लेकिन आप इस मुद्दे को उठा रहे हैं, मीना बाजार टूल्स मार्केट गायब है। बिल्कुल गायब। देखो मैं एक बार बता दूं, हाँ। मैं कह रहा हूँ जामा मस्जिद के करता रहता कहाँ है, सोसाइटी वाले कहाँ है, हाँ। मीना बाजार की सोसाइटी वाले कहाँ है, हाँ। कोई नजर नहीं आ रहा। यहाँ दलाल भी नजर नहीं आ रहा है। हाँ। जो मीना मार्केट के दलाल है ना, दलाल, हाँ। वो दलाल गायब है। हम्म। वल्लो माटे सीधा करके बैठ गए, चुआ पारा पी गया। हाँ। अब आदमी नीचे यहाँ से देखो, अभी थड़ी हुई में यहाँ खड़ा हुआ सवाल ये है कि आखिर मीना बाजार टूल्स मार्केट आ नहीं रहा है, आप कुछ लोगों को दलाल आरोप लगा रहे हैं, हलवे मांडे सीधे होने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये निर्माण जब नगर निगम नहीं बता रहा है, डीडीए नहीं बता रहा है, तो आखिर करा कौन रहा है, बन कैसे रहा है? यही तो नहीं पता पा रहा ये तो- यही तो कोई जवाब नहीं दे पा रहा ना हम लोगों हाँ। को कि ये बताएगा कौन इसके हाँ। बारे में? हम किससे पूछें? हाँ। कोई बताने वाला नहीं है, विधायक, पार्षद, कोई कुछ नहीं बता रहा। सांसद, जिस हिसाब से पार्क के हिसाब से आप देखोगे पीछे जाके कि ये हाँ। जो बनाई गई है ये दुकानों के हिसाब से बनाई पार्कों में दीवारें भी होने लगी हैं। बिल्कुल नहीं होती। आप देखो ना, देखिए आगे ये 18 जो- फुट की दीवार ये है। 18 फुट की दीवार हो रही है, हाँ। इसमें 10-10 फुट के लॉन लगा के लगा रखी दुकानें, पूरा दुकानों के शटर के साथ मामला क्या है पूरा? मामला सब इंक्रोचमेंट कर रहा है, कब्जा कर रहा है, ये क्या कब्जेदारी हुआ? बेटे में, अच्छा। कब्जेदारी बेटे। अब मैं भी यहाँ खड़ा हुआ था, हाँ। मैंने एक दुकानदार से पूछा, मैंने बेटा क्या यहाँ दे रहा हूँ पैसे, कितने की थड़ी है तुम्हारी? कह रहे 800 रुपये रोज की। कम से कम 1000 थड़ी होंगी, मतलब कौन सी खड़ी? जो पट्टे लगे हुए ये जो यहाँ ये बाजार जो लगा हुआ है, बाजार जो लगा हुआ है, ये 800 रुपए कह रहे 800 कौन रुपये, दे रहा है? 800 800 रुपये? रुपये के नाम थाने में देते हैं पुलिस को, यानी पुलिस भी इसमें शामिल पुलिस है? भी, और जो जामा के दलाल है ना यहाँ के हाँ। मीना बाजार के, जो वो लोग सब मिलके हलवा माटा सीधा करते हैं और सबकी पत्ती होती है। चलिए, फिलहाल मामले की गंभीरता तो बहुत है, हमने बदहाली आपको यहाँ पहले भी दिखाई है कि जामा मस्जिद पूरी तरह से बदहाल रही है, चाहे डेवलपमेंट का मामला हो या फिर यहाँ के रिहायशियों के लिए किसी सुविधाजनक बात है। फिलहाल अब ये एक पार्क जो आप मेरे सामने देख रहे हैं, यहाँ एक ये पार्क बनाया जा रहा था, जिसको कागजों में पार्क बताया गया, प्रोजेक्ट एसआरडीसी का बताया गया, लेकिन यहाँ फिलहाल लाल पत्थरों से दुकानें बनाई जा रही हैं, जिसके लिए ऊंची ऊंची दुकानें, दीवारें खड़ी की गई हैं। कहा जा रहा है कि फूड कोर्ट का नक्शा पास है। आप सब लोग भी आए हैं इकट्ठा होकर, क्या वजह है? ये तो था मेरे हमारे जो उनके साथ मिलकर चलते हाँ। चलाकर चल रहे हैं, हाँ। ताकि ये कहते बहुत सारे उन्होंने काम भी करे पहले वहाँ नीरो हाँ। दिल्ली गेट के अंदर, कब्रिस्तान के अंदर जो मार्केट थी, ओ सॉरी वार्ड जो स्थान है वो सारे हटवा दिए। अब ये अश्विनी कुमार जी से पूछना है कि इसका करना क्या है, आप जी जाओ उनके बारे कोई खुल के बोल ही नहीं रहा एक इसके बात ऊपर। और कही जा रही है कि आप जो है ये जो लगा रहे हैं, आप जो कार्यवाही कर रहे हैं, उसमें आपका क्या मकसद है? मैं दिल्ली पब्लिक हित में करता हूँ, जनहित में, हाँ। जनहित में काम करता हूँ। मेरा काम है जनहित में काम करना, हाँ। पब्लिक की आवाज उठाना, हाँ। नुमाइंदों की आवाज उठाना। अगर हम लोग नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? हाँ। आप बताइए। पास ही में जामा मस्जिद है, क्या क्या? जामा मस्जिद है, हम यहाँ पर आते हैं, नमाज पढ़ते हैं, यहाँ पर आ रही है, हमने अरे बरे साहब पे नमाज पढ़ी है, हाँ। असर की नमाज पढ़ी है। यहाँ पर हम कोर्ट मार्केट में आते हैं, फिर टूरिस्ट मार्केट में आते हैं। सवाल ये टूट मारने वाले कहाँ है? टूरिस्ट वाली मार्केट को कर दिया गया, हाँ। आमोशों के बेड़िया। कैसे? कौन ये कौन? यहाँ के जो दलाल हैं, हाँ। उन दलालों ने अपना हलवा बांध सीधा कर दिया। हाँ। उनके चौधरी है, उनके चौधरी। चलिए, अब ये तो डिपार्टमेंट ही बता पाएंगे कि ये कौन सा काम हो रहा है, किस प्रोजेक्ट के तहत हो रहा है, नगर निगम कर रहा है या फिर कोई और कर रहा है। ये तो बात जरूर देखी जाएगी, और कौन इसमें मुलव्विज है, पुलिस क्यों कोई कार्यवाही नहीं करती, आखिर बिजली चोरी से क्यों इस्तेमाल की जा रही है, अचानक ये 3 चप्पड़ लगाकर धड़ाधड़ काम किया जा रहा है, टीओ से पैसों की उगाही की जा रही है, 800 रुपए बता रहे हैं कि 800 1000 रुपए ले रहे हैं, पुलिस को जा रहा है, लोग कह रहे हैं। अगर आप देखें कि जामा मस्जिद का ये पूरा सराउंडिंग का एरिया जो तकरीबन 2 किलोमीटर का है, तो हर तरफ आपको
अवैध कब्जे ठिये लगे हुए नजर आएंगे। और फिर बात आ जाती है कि लोगों को रोजगार मिल रहा है, लेकिन अगर रोजगार देना है तो क्यों उनको जेन्युइन तरीके से नहीं दिया जा सकता। आप भी यहाँ पहुंचे हैं, भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करते रहे हैं, क्या पूरा मामला है? आपकी सरकार में अवैध निर्माण हो रहा है। बड़े अगर के साथ कहना चाहता हूँ कि जो यहाँ के नुमाइंदे हैं वो नुमाइंदे अक्सर जज्बाती बातों से चुन के आ जाते हैं। हाँ। लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि हमारे लोगों को कि हमने इनको चुन के भेजा है जज्बाती हाँ। लोगों के साथ। अब तो सरकार आपकी है, सरकार तो सेंट्रल में है ना, दिल्ली में सरकार दिल्ली में आपकी भी है, लेकिन कारपोरेशन का काम सारे चल रहा है। अब 4 दिन बाद वो भी आपकी हो जाएगी, नंबर आपके पूरे हैं। ये हो जाएगी तो कोशिश करेंगे इसको पूरा रुकवाने की करेंगे। हाँ। और जहाँ तक मामला मुझे ऐसा लग रहा है कि देश तैयार कर लिए हाँ। तो ये इस तरीके से आसानी से मानने वाले नहीं है। अनिल भाई ने जो कोर्ट का मामला रखा है वो सबसे बेहतर है। कोर्ट के माध्यम यानी अब आप लोग कोर्ट जाएंगे। बिल्कुल कोर्ट जाएंगे हाँ। और प्रदर्शन भी करेंगे। हाँ। कोई दिक्कत नहीं है। क्या- अगर जरूरत पड़ी तो ठंडे भी दिया जाएगा, ऐसे भी काम में बैठेंगे जब ये आगे रोड चल रहे हैं। लेकिन क्या हुआ, आप लोग अब उठ के आ गए, पूरा दिन सब तरफ यही कब्जे, हालत तो यही है। क्या नहीं, बहुत जल्द इंशाल्लाह हम एक जनहित याचिका डालेंगे। ऐसा भी कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड की भी जमीन हो सकती है। हाँ। शर्तिलाल गोयल में एक मामला वक्फ बोर्ड और दिल्ली स्टेट का मामला पेंडिंग है हो सकता है, लेकिन कोई खुल के जवाब तो ही नहीं दे रहा। ये मसला तो यही पड़ रहा है सारा। वक्फ बोर्ड इसमें क्या कह रहा है? वक्फ बोर्ड अभी इसमें कोई हाथ खड़ा कर रखे हैं तो कोई नहीं कहते, लेकिन मेरे पास जवाब आ गया। ये हाँ। जवाब और रह गया है। ये कह रहे हैं नुमाइंदों से जो है वो चुनकर आते हैं, लेकिन फिर वो गायब हो जाते हैं। नंबर नहीं जाते। नहीं, वो तो हम देखेंगे, इस काम को भी अंजाम देंगे। हमने ये बता रहा है, जैसे अब मेरे पास ये भी प्रूफ आ गए, ये जगह किसकी है। हाँ। पहले मैं तो अश्विनी कुमार जी का जवाब का इंतजार में हूँ। हाँ। वो जवाब दें हाँ। ये जगह किसकी है और ये कैसे बन रही है। हाँ। मेयर नहीं देंगे जवाब। मेयर वगैरह क्या देंगे, वो भी 4 दिन बाद खत्म हो जाएंगे। हाँ। अश्विनी कुमार जी तो जब आपकी मामला पार्टी करे के भाजपा दिल्ली के जो है मेयर बन जाएंगे। वही बन जाएंगे। तो इसका तो अब आदमी अश्विनी कुमार जी बताए ना जगह किसकी है, हम कैसे प्रोजेक्ट बना रहा है, हम इस काम को कैसे अंजाम दे रहा है। हाँ। ये नक्शा पास नहीं है, बिजली की डायरेक्ट लाइन चल रही है, ये कैसे काम हो रहा है। चलिए, फिलहाल मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये हालत पूरे जामा मस्जिद इलाके की तो किसी से छुपी नहीं है। यहाँ का सराउंडिंग एरिया में पूरी तरह से क्या हालत है। और यहाँ के जो स्थानीय पार्क पहले से बने हुए हैं, चाहे उसमें जो हाल ही में पार्क बना था चरतीलाल गोयल, दिल्ली नगर निगम ने बनाया था, जिसका उद्घाटन करने के लिए माननीय राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद खुद पहुंचे थे और उन्होंने चरतीलाल गोयल पार्क का इनॉग्रेशन किया था। बावजूद इसके उसकी भी तस्वीरें लगातार सामने आती रही हैं कि वहां सड़कों पर कुत्ते मूत रहे हैं और हालत पूरी तरह पार्क की बदहाल है। अंदर अवैध कब्जे शुरू होने लगे हैं और जामा मस्जिद का जो दूसरी तरफ का इलाका है, उर्दू बाजार, मीना बाजार, वहाँ के भी पार्क पूरी तरह से बदहाल है। आप भी बता रहे हैं, क्या लगता है, रुक पाएगा काम या करता रहेगा? देखिए, ये जो काम किया गया है ये डिपार्टमेंट ने सोची समझी साजिश है, क्योंकि उन्होंने टेंडर अवार्ड किया होगा, फिर उसको किसी ठेकेदार को दिया होगा, तो उससे बना रहे हैं, लेकिन वो चोरी से कर रहे हैं, बता नहीं रहे। टेंडर तो दिया ही होगा किसी न किसी को, क्योंकि ठेकेदार यहाँ काम कर रहे हैं। फिलहाल हमने भी अंदर इसमें जाने की कोशिश की थी, लेकिन ये पूरा इसको बंद किया रखा है, क्योंकि और कुछ तस्वीरें हमारे पास जो हमने पहले से ले रखी हैं वो हम आपको जरूर दिखाएंगे। क्या अब इसमें आप लोग आगे कार्रवाई करेंगे? देखिए, ऐसा है, मैं अपनी पार्टी के नेताओं से बात और उनको पत्र के माध्यम से सारी जानकारी अभी मैं नाम अगर ये जगह वक्फ की निकली, मुसलमान तो पहले ही इस बात को वक्फ कानून को लेके पूरी असमंजसता की स्थिति में है। देखिए, वक्त का जो मामला है, अभी मैं आज तक चैनल पर क्या सरकारी खा रही है? नहीं, मैंने उसमें ये कहा कि आप जो है वक्त के बारे में जो लोगों को दिखा के आप बात कर रहे हो होने के बाद में, तो ये बातें सब पहले होनी चाहिए। पर अब आप जो बात कर रहे हो तो इसका हमेशा निगेटिव असर जाएगा। तो जो भी है वक्त के अंदर कहीं कुछ कमियां हैं उसको कमियों को दूर किया जाए और जो आप उसको बढ़ाकर चला गया, जिसको बता रखा है उसको पसंद किया जाए। जो आप कह रहे हैं कि पार्टी को चेंज करना चाहिए, तो पार्टी को चेंज करना तो चाहिए। आप लोग देखिए, प्रधानमंत्री दाऊदी बोहरो के पास जा रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं, आप लोगों से नहीं पूछ रहे? क्योंकि जिनकी तादाद 20 लाख के करीब है टोटल, उनसे तो पूछा जा रहा है जो कि गैर मुस्लिम है और जो मुसलमान है असली, उनकी तादाद 40 करोड़ के करीब। कौन गैर मुस्लिम है? दाऊदी बोहरे गैर मुस्लिम है? इतनी लंबी लंबी दाढ़ियां हैं, टोपियां हैं सरों पे। दाढ़ी तो जो है सरदारों की है, हाँ, तो दाढ़ी तो इतनी छोट हुई। तो आप ये कह रहे हैं कि अब वक्फ का जो मामला है, अच्छा, आप कार्यकर्ता हैं पार्टी के, आप लोगों की क्यों नहीं सुनी गई इस मामले में? वैसे क्या लगता है कि ये गलत है वक्फ कानून जो अभी इम्प्लीमेंट हुआ है इसमें? कुछ चीजें गलत है, कुछ चीजों के बारे में हम लोग ये कह सकते हैं कि लोगों में इन जगहों में धांधियां हो रही। पार्टी पटल पे रखी है बातें?
रखी है बिल्कुल। फिर क्या हुआ? चैनल पे भी बोले हम लोग, हाँ तो उन्होंने कहा ठीक है अभी हम देखते हैं, बात करेंगे। हाँ, अब तो कानून बना दिया, पास कर एक दिया, कानून बना दिया, वो कोर्ट के अंदर गए हैं, कोर्ट का हाँ। जो भी फैसला आएगा वो सबको मान्य होगा। मान्य होगा। कोर्ट से बड़ा तो कोई नहीं होता, हाँ। पार्टी भी बढ़ेंगी। अगर ये भी वक्त जमीन निकली फिर क्या होगा? ये भी वक्त जब निकलेगी तो उसके बारे में जो फैसला आएगा कोर्ट फिर का तो वो मानेंगे। फिर तो जो मुसलमानों में असमंजसता है कि सरकार एक्वायर कर रही है वक्त की जमीनों को, तो साबित हो जाएगा। ये भी कह सकते हैं, आपकी बात भी बिल्कुल सही है कि इंक्वायर कर रही है और बहुत सी जगह वो टारगेट के ऊपर है, वो इंक्वायर करना चाहती है। मैंने तो खुले मन आज जो काम कर रहे हैं ये कहने पर अपने क्षेत्र के अंदर वैसे फिलहाल ये वक्त कानून का मुद्दा नहीं, लेकिन मैं आपको अगर दिखाऊं, मेरे पीछे इधर चांदनी चौक है, पीछे ही जामा मस्जिद है और सामने दिल्ली का लाल किला है, जहां प्रधानमंत्री हर साल आकर भाषण देते हैं। और उसी लाल किले की प्राचीर से और बन रहा ये पार्क है, या दुकानें हैं, या ये होटल है, या ये फूड कोर्ट बन रहा है, जो अभी पूरी तरह से छुपाया गया है कि आखिर क्या मामला है, सार्वजनिक नहीं किया गया है। ये प्रेसिडेंट जामा मस्जिद SRDC का ये मॉड्यूल है, लेकिन वो तो पार्क बनना था, चरखीलाल गोयल पार्क 2। ये पूरा क्या मामला है, इस पर से पर्दा जरूर उठना चाहिए। डिपार्टमेंट चाहे दिल्ली नगर निगम हो या डिपार्टमेंट के चीफ दिल्ली के नगर निगम के कमिश्नर अश्विनी कुमार हो, उनको इस बात में जवाब देना चाहिए। या फिर सिटी SP जोन की कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर, उनको वंदना राव को ये बताना चाहिए कि आखिर ये जो प्रोग्राम यहाँ चल रहा है, उनको ये पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए। जो यहाँ प्रोजेक्ट चल रहा है वो आखिर प्रोजेक्ट है क्या। फिलहाल आप तमाम लोग हमारे साथ जुड़े, देखते रहिए द वेयर पॉइंट न्यूज। हमारे YouTube और Facebook पेज को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। तंजील खान, मोहम्मद रब्बानी।